अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिशात, हर जो है वो दुआ को वो कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है ना मैंने व्लॉग स्टार्ट ही जो है ना बाज़ार में किया है। हम लोग इधर आए हुए थे जंग बाज़ार। तो अम्मी जो है ना उन्होंने सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। बाज़ार में आपको पता है सर्दियां हैं तो आजकल बड़ा ज़्यादा जो है ना वो रश होता है। तो मैं जो है ना, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी जो हैं वो हम लोग बाज़ार आए थे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी सब्ज़ी वगैरह तुलवा रही थी और अंकल जो हैं उनके पास काफ़ी कस्टमर थे तो अच्छा खासा टाइम लग गया। तो यहाँ पर अंकल के पास भिंडियाँ भी थी तो मैं देखकर इतना हैरान हुई। अब तो हर मौसम में हर सब्ज़ी मिल जाती है। तो खैर हम लोग सब्ज़ी ले रहे थे तो यहाँ पर जो है ना जंग बाज़ार में एक मस्जिद है बहुत ही प्यारी। तो ये ऐसे लग रहा था ना जैसे लाहौर की बादशाही मस्जिद है। और हम लोग कभी भी इसको मतलब इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, 7-8 साल हो रहे हैं हमें यहाँ पर रहते हुए फैसलाबाद में, लेकिन हमने कभी ये मस्जिद को नोट ही नहीं किया। तो माशाल्लाह से ये इतनी बड़ी और इतनी प्यारी थी ना, मुझे इतनी माशाल्लाह से अच्छी लगी। तो आप भी कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी जो है ना वो शेयर करती हूँ वीडियो। तो अब जो है ना हम लोग वापस जा रहे थे यहाँ पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है ना वो रश है। और सारे जो है ना वो यहाँ पर बाज़ार में कोई किसी न किसी काम से आए हुए थे। तो बाज़ार से जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ले ली। अब हम जो है ना वो थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग जो है ना वो हमने अपने घर के पास जो है ना दुकान है वहाँ से करनी थी। तो हम यहाँ पर जो है ना एक छोटे से स्टोर पे आए और इन अंकल के पास जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, दालें वगैरह, चावल वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जब हम लोग, अभी आपको पता ही है कि हमने घर शिफ्ट किया है, तो अब जो है ना हम लोग यहाँ से जो है अक्सर जो है ना वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हमने इनसे चावल लिए ना तो बड़े ही अच्छे किस्म के चावल थे। और अम्मी जो है ना उन्होंने हमसे चावल मंगवाए तो अम्मी खुद हैरान हो गई। तो हमने ना टूटा हुआ चावल लिया था लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे साबित है, इतने मतलब अच्छे चावल थे ना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो अम्मी इतना ज़्यादा खुश हुई। अम्मी ने कहा कि ये आप लोग कहाँ से लेकर आए हो चावल? जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है ना वो भी अम्मी पूछती हैं, और जब कोई बुरी चीज़ लेकर आते हैं ना हम लोग तो वो भी अम्मी पूछती हैं कि ये किससे लेकर आए हो, को तुम लोग देख के नहीं ले सकते थे चीज़? तो डांट जो है ना वो लाजमी से पड़ती है। तो खैर जो है ना ये जो है इनके पास ना हर एक किस्म के गरम मसाले और ये जो होते हैं, जो भी मसाला जात होते हैं ना, ये पिसवा के रखते हैं। तो हर जब भी इनके पास जाए ना तो इन्होंने ये ज़रूर हमें बताना होता है कि हमारे पास बहुत अच्छी दालें होती हैं और साफ़ सुथरी हम खुद करवाते हैं। हमारे पास बहुत से मसाले जो है ना वो हमने खुद हम पिसवाते हैं। तो ये जो है ना ये देखिए 6 किस्म के इनके पास चावल थे, बासमती और पता नहीं कौन कौन से जो है वो, मुझे तो नाम भी नहीं आते इस तरह मतलब कौन कौन से चावल होते हैं। तो ये सारे इनके पास 6 किस्म के इतनी अच्छी क्वालिटी के चावल थे ना। तो अंकल जो है वो अम्मी को यही बता रहे थे कि ये जो है ना ये इस तरह की हमारे पास ये माश की दाल और ये मूंग की दाल और ये सारी जो है ना दालें भी दिखा रहे थे, इतनी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी लग रही थी। तो कुछ चीज़ें अम्मी ने लेनी थी तो अंकल जो है ना उनको समझ आ गई कि हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि मैं आपको ना सारी डिटेल देता हूँ तो आप मुझे भी अपने व्लॉग में लेकर आओ। तो हमने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं। तो वैसे ये अंकल बहुत नाइस हैं और बहुत जो है ना अच्छे हैं। तो हमने जो है ना यहाँ पर दालें वगैरह जो है ना इनकी वीडियो बनाई और बहुत ज़्यादा ना इनके पास मतलब जो भी चीज़ लेना बहुत अच्छी क्वालिटी की इनसे मिलती है। तो रेट्स भी जो है ना वो मुनासिब होते हैं। तो ये अंकल जो है ना वो उनसे हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ये रेट्स वगैरह पूछ के और जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ली। और अब हम यहाँ पर आ गए फ्रूट लेने। और सर्दियों में आपको पता है फ्रूट खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना कि कोई भी काम हो ना हम लोग इतना ज़्यादा जो है ना वो शुक्र अदा करते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब भी मैं कोई सब्ज़ी खाऊँ मौसमी और कभी जो है वो फ्रूट वगैरह खाऊँ ना तो मैं तो इतना ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ ना कि शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में वो फल या वो सब्ज़ी जो है ना वो लिखी हुई थी। तो एक बार ऐसे हुआ था कि मतलब ना मेरे ख्याल है शायद गर्मियाँ थी या सर्दियाँ थी, मुझे सही से याद नहीं है। तो एक फ्रूट मैंने टेस्ट ही नहीं किया, मतलब पूरे जो है वो सीज़न गुजर गया और मैंने उसको एक बार भी नहीं खाया।
तो तब से अब तक मैं जब भी मौसमी कोई भी चीज़ खाती हूँ ना, जैसे अभी तक हमने हाँ गोभी तो खाई है, मूली भी खा लिया, हाँ अभी तक मिक्स सब्जियां नहीं खाई। तो मुझे इतना ज़्यादा होता है ना, मैं कहती हूँ कि मिक्स सब्जियां वाला जो सालन है ना वो खाना है। तो इस तरह मतलब गाजर वाली कोई चीज़ नहीं खाई अभी तक, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है। मैं कहती हूँ कि जब भी कोई चीज़ जो है ना आप ट्राई करें, आप उस पे अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। तो खैर अब हम घर आ चुके थे और अब जो है ना अम्मी बना रही थी केक, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मेरी अम्मी को बस अब केक बनाना आ गया। तो हम तो जो है ना आए दिन 2 चीज़ें हमारी तो मस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा अम्मी बनाती हैं। एक केक बहुत ज़्यादा बनाती हैं और एक पराठा रोल। ओए होए होए, जो केक है ना वो हम लोग जो है ना बहन भाई इतने शौक से खाते हैं ना, और इतना टेस्टी अम्मी बनाती है ना। तो एक केक हमने बहुत बनवाना होता है अम्मी से, और एक जो है ना वो जो केक है ना वो मेरी बड़ी सिस्टर के लिए, और जो वो क्या उसका नाम है, दूसरी चीज़ कौन सी थी, केक और हाँ पराठा रोल, वो मेरे भाई को बहुत पसंद है। और यही दोनों इतने लाडले हैं ना, बड़ी सिस्टर भी और भाई भी। भाई इकलौता है इसीलिए वो बहुत लाडला है, और जो बड़ी सिस्टर है ना वो वैसे, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट जो बच्चा होता है वो उसकी तो लाड ही वखरे होते हैं तो उसको जो है ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी अम्मी बनाती है ना तो अम्मी जो है ना उसको लाजमी से देती हैं। वो मैरिड है लेकिन फिर भी उसको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है ना, फिर भी हम उसका हिस्सा ज़रूर रखते हैं। तो अब जो है ना केक ये ज़्यादा तो उसके लिए बन रहा था, क्योंकि उसको जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था, अम्मी ने जो है ना वो केक वगैरह नहीं बना के दिया था। तो अम्मी ने कहा चलो उसको मीठा पसंद है तो उसके लिए केक बनाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी टेस्ट कर लेना बीच में से। तो लेकिन जो है ना मुझे तो भूख नहीं थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया। और मेरी छोटी सिस्टर ने मैं भी थोड़ा सा जो है ना वो एक पीस में भी लिया हो, तो बाकी सारा केक अम्मी ने ना उसको दिया। उसको बहुत शौक है मीठे का, कि इवन के इस तरह होता है कि अम्मी उसको कोई मीठी चीज़ बना के देती है ना, तो उसने क्या करना होता है, सारा का सारा जो है ना मतलब कोई भी केक है या कोई भी चीज़ है मीठी चीज़ खास तौर पे, तो अगले दिन सुबह कॉल आती है, अम्मी वो तो मैंने रात को ही ख़त्म कर ली थी, वो तो मैंने ख़त्म कर ली और अब जो है ना आपने न्यू चीज़ कोई बना के भेजनी है। तो हम लोग इतना हंसते हैं ना कि अभी पहुंचती नहीं है और रास्ते में ही जैसे ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही लगता है। तो खैर जो है ना आज अम्मी ने जो है ना वो फ्रूट केक बनाना था, तो थोड़ा सा उसके अंदर अम्मी ने ना केला भी ऐड किया, बनाना भी ऐड किया। उससे जो है ना टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, यकीन माने फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अम्मी ने जो है ना वो अंडे 2 अदद केले, मेरा ख्याल है 3 अंडे थे शायद, तो अगर मैंने तो बातों बातों में बस वीडियो गुजर गई है, तो 3 अदद शायद अंडे थे, 2-3 अदद जो है वो केले थे, साथ में अम्मी ने चीनी ऐड की और साथ में अम्मी ने जो है ना वो घी ऐड करके और इसका जो है ना ये बटर तैयार कर लिया था। अब जो है ना इसके अंदर अम्मी जो है वो मैदा ऐड कर रही थी। तो मैदे का ना हमने कोई हिसाब नहीं बनाया हुआ, अम्मी जो है ना वो छानती हैं थोड़ा सा मैदा और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हैं, फिर देखती हैं कि रिबन जो है वो गाढ़ा बना या नहीं। जब तक वो एक उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ठीक नहीं होती ना, तो तब तक जो है ना उसके अंदर मैदा ऐड करती हैं, फिर उसको छोड़ देती हैं। तो स्टार्टिंग में अम्मी जब केक वगैरह बनाती थी ना, तो एक एक चीज़ को मतलब पैमाइश करके बनानी कि इतनी डलती है, इतना इतना, ये तनासुब जो है ना वो अम्मी ने रखा हुआ था। तो अब तो अम्मी इतनी प्रोफेशनल हो गई है ना कि बगैर जो है वो चीज़ों कोई पैमाइश किए बगैर भी अम्मी जो है ना इतना मज़ेदार केक बना लेती हैं। और हमारा जो है ना वो हमेशा से यही होता है कि हम अम्मी को कह रहे होते हैं कि हमें ये भी बना कर खिलाएँ, वो भी बना कर खिलाएँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपकी अम्मी को कुकिंग आती है ना और उनके हाथ में जायका है, तो आपको तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और ऊपर से अगर आपके ख़ानदान वाले आपकी अम्मी के जो है ना वो कुकिंग के फ़ैन है ना, तो फिर और भी ज़्यादा जो है ना वो मज़ेदार बात है तो मेरी अम्मी तो माशाल्लाह से पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा जो कुकिंग फेमस है ना मेरी अम्मी की है। और मेरी अम्मी के हाथ का जो एक बार खा लेता ना वो इतनी तारीफ़ें करता है, वो सारी ज़िंदगी याद ही करता रहता है कि आपसे हमने ये चीज़ खाई थी। तो मेरी अम्मी जो है ना वो अक्सर बताती हैं, और काफ़ी लोग इस तरह हैं, मतलब हमारी तरफ रिलेटिव्स वगैरह आए ना तो वो बताते हैं कि आपकी अम्मी के हाथ के हमने फ़िश खाई हुई या फ्राई फ़िश बहुत अच्छी है, आपकी अम्मी के हाथ के हमने जो है वो पकोड़े खाए हुए हैं, या फिर कहेंगे कि कोई जो है वो कोरमा खाया हुआ है, बिरयानी खाई हुई है, पुलाव खाया हुआ है। तो मेरे पूरे ननियाल वाले जो है ना, इवन के मेरे जो मामू हैं, मतलब जो मेरी आंटियों के हस्बैंड है ना, मेरे पास मामू नहीं है, तो मेरी आंटियों के जो हस्बैंड है ना हम उनको मामू ही कहते हैं। तो वो जो हैं वो सारे के सारे इतने फ़ैन है ना मेरी अम्मी के पुलाव के, कि जब भी अम्मी जाती है ना तो वो कहेंगे कि बाजी आप जो है ना हमें
ये खिलाएं, पुलाव बनाकर खिलाएं। तो जब भी अम्मी बनाती है ना तो उन्होंने इतनी तारीफ़ करनी, तो मैं कहती हूँ बेचारी मेरी अम्मी को आप लोग बैठने नहीं देते, बस मेरी अम्मी वो किचन में ही गई हुई होती हैं, और अब मेरी अम्मी बेचारी किचन ही में जो है वो कुकिंग वगैरह जो है ना वो बस उनके ज़िम्मे लगी होती है। तो खैर जो है ना बस ये भी जो है ना वो किसी किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी बहुत अच्छी जो है ना वो कुकिंग करती हैं और बहुत अच्छी शेफ़ है। तो वैसे जो मेरे बहन भाई हैं ना वो बड़े नखरे करते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि लोग जो है, मेरी अम्मी खुद भी कहती हैं कि लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं और मेरी औलाद जो है ना वो खुश ही नहीं होती, कि वो उनको ये होता है कि ऐसे बना दो, वैसे बना दो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो इवन के कोई रैंडम भी कोई खा लेना तो वो भी इतना खुश होगा कि यार कितना अच्छा पका हुआ है। तो ये जो है ना मेरे बहन भाई उनके नखरे नहीं ख़त्म होते। तो खैर मेरा ख्याल है जो चीज़ हासिल होती है ना उसकी कदर कम ही होती है। तो यहाँ पर अम्मी ने बैटर तैयार कर लिया था और इसके अंदर थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना वो बेकिंग पाउडर ऐड किया था लास्ट में, जो आपने देखा है, और थोड़ा सा ये अम्मी ने बेकिंग सोडा ऐड किया था। वो ऐड करने के बाद यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो क्रश किए हुए थे बादाम, वो ऐड किए, और साथ में जो है ना थोड़ा सा अम्मी ने यहाँ पर मेवा डाल दिया है, क्योंकि ये मेरी सिस्टर के लिए स्पेशल केक बन रहा था। तो इसीलिए अम्मी ने जो है ना बड़ी प्यारी सजावट की है। तो इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना वो ऐसे टेबल पे मारा है कि इसके अंदर से जो हवा वगैरह होती है ना, स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब जो है ना प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से हमने हीट अप कर लिया था और इसके अंदर हमने जो है ना बैटर रख दिया था 40-45 मिनट पर हल्की आंच पर पकाने के बाद हमने ढक्कन हटाया है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए, आय हाय हाय, खुशबू इतनी अच्छी थी। तो इतना मज़ेदार केक यहाँ पर बना। अम्मी ने ये छुरी निकाली है, तो आपने छुरी या अगर भी वो क्या उसको कहते हैं, जो स्टिक होती है ना, तो उसको टूथ पिक भी कह सकते हैं, स्टिक जो होती है, तो वो क्या उसको कहते हैं जिसके ऊपर वो बारबेक्यू बनता है। तो अगर वो स्टिक्स हैं तो आपने उससे जो है ना वो चेक कर लेना है। अगर उसके ऊपर केक जो है वो लगे तो उसका मतलब है अभी कच्चा है, और अगर उसके ऊपर कुछ भी ना लगे छुरी वगैरह के ऊपर तो इसका मतलब है केक बहुत अच्छे तरीके से अंदर से पक चुका है। तो यहाँ पर हमारा केक पक चुका था, अम्मी ने बाहर निकाला है। तो अब देखिए आप कि हर केक अम्मी का आपने खुद नोट किया होगा, अगर आप मेरे सारे व्लॉग देखते हैं ना तो आपने हर व्लॉग में देखा होगा कि जब भी अम्मी जो है ना वो नीचे से रैपर उतारती हैं तो नीचे से माशाल्लाह से इतना प्यारा केक जो है ना वो पका हुआ होता है ना। तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसे लग रहा है जैसे ओवन में बेक किया गया। तो कितना मज़ेदार किस्म का यहाँ पर देखिए आप कि नीचे से पेंदा कितना जो है वो उसका अच्छे से तैयार हुआ है। तो इतना मज़ेदार ये था, इतना सॉफ्ट था, इतना मज़ेदार, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखें सॉफ्ट भी कितना बना है। तो बड़ा मज़ेदार ये केक था और सबको इतना ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर अब अम्मी कट करने लगी थी। तो जो है ना बस अब ये कट करके सिस्टर को जो है ना सिस्टर के लिए पैक कर देना था। तो हम लोग जो है ना बस हमने आज इतना ही सब कुछ किया, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजकल ठंड है तो मेरा तो कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने इतने ज़्यादा काम किए। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।